हैं एक बहुत ही फेमस सवाल के बारे में जो कि रिलेटेड है पवनदीप और अरुणिता से। हमने उन लोगों की जो ऑन स्क्रीन बॉन्डिंग है वो देखी, उनकी केमिस्ट्री फ्रेंडशिप बहुत ही लोगों को पसंद आई है। बट उनके ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग और फ्रेंडशिप के बारे में अगर आप बताना चाहें। हेलो दोस्तों, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हो क्रिएटर रिसर्च। और आज हमारे साथ मौजूद है अनुष्का बनर्जी, जिन्हें किसी कोई तारीफ की ज़रूरत नहीं। तो सबसे पहले अनुष्का, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल क्रिएटर रिसर्च में। Thank you तो so much. Thank you so much for having me. तो सबसे पहला हमारा सवाल ये है कि मैंने आपके कल इंस्टाग्राम बायो को देखा, जहाँ पर मुझे आपके बारे में 5 चीज़ें पता चली। सबसे पहले था प्लेबैक सिंगर, तो बहुत ही ब्यूटीफुल और टैलेंटेड प्लेबैक सिंगर हो आप। उसके बाद था इंडियन आइडल सीज़न 12, तो बहुत ही खूबसूरत जर्नी रहा आपका। उसके बाद था यूट्यूब, तो आप यूट्यूब में भी है जो कि बहुत ही परफेक्ट चीज़ है। मैंने वहाँ 2 चीज़ देखी जो मेरे लिए काफ़ी अनयूजुअल था और हो सकता है कि हमारे ऑडियंस के लिए भी था। इंजीनियर टू बी और बुक वॉर्म, मतलब म्यूज़िक के साथ साथ इंजीनियरिंग और साथ ही साथ किताबी कीड़ा होना। इसके बारे में हमें ज़रा बताएं। इंजीनियरिंग में आना ऐसे हुआ कि एक्चुअली माय डैड इज आल्सो एन इंजीनियर। तो मेरे दिमाग में एक ये सोच था कि इट विल बी रियली ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग इफ आई कुड फॉलो इन हिज फुटस्टेप्स। और एक और चीज, मैं हमेशा से, मुझे बुक्स से बहुत प्यार है, वो तो बहुत लगाव है। हाँ, हमेशा से ही ये चीज था। और मुझे बायो बहुत पसंद था। एंड मी बीइंग अ साइंस स्टूडेंट एंड अ बायो लवर, मुझे कुछ मतलब बायोलॉजी इन्वॉल्व कुछ पढ़ना था। तो मुझे एक बहुत अच्छा मिला बायोटेक्नोलॉजी। तो उसमें व्हेन आई सॉ कि देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप इन दैट सब्जेक्ट, तो फिर मैंने इंजीनियरिंग ले ली। और this is going, my last year of engineering has started and I am going to be graduating next year. ग्रेट। बट आइडल के समय में इंजीनियरिंग को कैसे हैंडल किया आपने, जब आइडल आपका चल रहा था उस जी, वक्त? राइट। सो एक्चुअली ऐसा होता था कि मेरा ऑफन एग्जाम्स का स्केड्यूल और इंडियन आइडल का शूटिंग का जो स्केड्यूल है वो बहुत क्लैश करता था ऑलवेज। तो मुझे ऐसा करना पड़ता था कि ईदर आई यूज्ड टू आस्क फॉर माय एग्जामिनेशन का स्केड्यूल कि वो पहले मुझे मिल जाए, तो फिर मैं इंडियन आइडल की टीम को फॉरवर्ड करती थी कि इन डेट्स में मेरा एग्जामिनेशन है। तो शूटिंग के टाइम पे मैं ऐसा होता था कि कंटेस्टेंट एरिया में हम बैठते थे और जैसे मेरा एग्जाम 2 आवर्स का है, ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है पेंडेमिक को लेकर, तो अभी ड्यू यही टू सब। द पैंडेमिक सिचुएशन। तो आई थिंक ऑनलाइन एग्जामिनेशंस मेरा सिचुएशन को थोड़ा सा इजी कर दिया कि यू नो आई कुड गिव माय एग्जामिनेशंस फ्रॉम माय फोन ओनली। तो ऐसा होता था 2 घंटा का एग्जामिनेशन और तब मैं कंटेस्टेंट एरिया में से जाके बैक स्टेज में जाके मैं एग्जाम देती थी और एग्जाम खत्म करने के बाद मैं वापस जाके बैठ जाती थी। और फिर मुझे मैं गाना, मेरा जो परफॉर्मेंस था उस दिन का उन डेज पे, तो मैं वो जाके फिर गाना गाती थी। तो ऐसे मैनेज करना पड़ता था। और पढ़ाई भी वैसे ही मैनेज करना पड़ता था कि जब भी मैं फ्री होती थी मैं मेरा फोन लेके बैठ जाती थी, बिकॉज अभी तो हमें फोन में ही पीडीएफ वगैरह मिल जाता है पढ़ाई का। तो मैं सब पढ़ती थी तब जब फ्री टाइम मिलता था, और बाकी टाइम में मैं रियाज, गाना, बातचीत, वो सब चलता था। ऐसे मैनेज करती थी। तो अब आप मुझे वो मोमेंट बताइए जब आपने वीडियो रिकॉर्ड करके सोनी टीवी को भेजा था और जब वहाँ से आपका अप्रूवल आ गया कि हाँ आप आ सकती हो, थिएटर राउंड वगैरह जो भी होते हैं, तो उसके बाद आपका और आपके फैमिली का रिएक्शन कैसा था जब आप सेलेक्ट हो गई, आपका वीडियो अप्रूव हो गया? राइट। सो ऐसा हुआ था कि एक्चुअली माय फैमिली हैज ऑलवेज बीन वेरी सपोर्टिव ऑफ व्हाटएवर आई एम डूइंग। एंड बट इस बार फॉर द फर्स्ट टाइम एवर माय पेरेंट्स वर अ लिटिल बिट स्केप्टिकल कि यू नो वो ये बोल रहे थे कि तू इंजीनियरिंग और रियलिटी शो दोनों मैनेज कर पाएगी इन केस यू गेट सिलेक्टेड। तो फिर मैंने बोला कि देखो, सिलेक्शन का कोई श्योरिटी, कोई मतलब अश्योरेंस नहीं है, तो ट्राई करने में क्या जाता है। तो फिर मैंने वीडियो अपलोड कर दिया और फिर मैंने मम्मी पापा को बताया कि मैंने अपलोड कर दिया। और मतलब ऐसे ही मैंने रफली गाया और जो मैं पहनी हूँ अभी, यही पहनी थी मैं उस वीडियो में।
और मैंने फिर अपलोड कर दिया वीडियो, और फिर कॉल आया उनका, और मम्मी पापा को तो बहुत ही खुशी हुआ था जब इंडियन आइडल से कॉल आया था कि आपका सिलेक्शन हो गया और जो नेक्स्ट राउंड है वो हम जूम कॉल पे करेंगे, और उसमें सिलेक्शन के बाद आपको मुंबई में बुलाएंगे, और फिर हमारा जो टीवी पे जो ऑडिशंस दिखाते हैं वो ऑडिशंस होगा। ग्रेट। तो पहली राउंड में वीडियो अपलोड के बाद सिलेक्शन होने के बाद मम्मी पापा को खुशी तो बहुत ज्यादा हुई, बट उसके साथ तो वो टेंशन भी हुआ कि मैं मैनेज कर पाऊंगी कि नहीं। फिर तो आगे का जर्नी बहुत खूबसूरत है। अनुष्का, मैंने मतलब जितने भी कंटेस्टेंट के बारे में सुना है, जो भी इंडियन आइडल के कंटेस्टेंट है सीजन 12 के, उन्होंने कहा है कि इंडियन आइडल के बाद उनकी जर्नी जो है वो सडन चेंज हुई, अचानक उनकी मतलब बदलाव आ गया उनके लाइफ में। तो क्या आपने भी कुछ ऐसा बदलाव महसूस किया है इंडियन आइडल के बाद? राइट, एब्सोल्युटली। फर्स्ट एंड मोस्ट ऑफ ऑल आई थिंक मेरे जो मतलब बहुत ज्यादा रीच हुआ इंडियन आइडल के बाद, मतलब अमंग द ऑडियंस मास, और इतना प्यार मिला लोगों से, मैं क्या बताऊं। इंडियन आइडल के दौरान तो प्यार मिला ही, और आफ्टर इंडियन आइडल इतना प्यार मिला, और अभी भी इतना प्यार मिल रहा है। और बस लव एंड सपोर्ट ऑफ ऑडियंस मीन्स एवरीथिंग फॉर अस आर्टिस्ट। ऑफ कोर्स। तो मैं बस यही चाहूंगी कि अभी जो सपोर्ट और इतना प्यार मिल रहा है यही बरकरार रहे, और मेरी आगे के जर्नी के लिए भी मिले इतना ही प्यार। तो आगे आपका कोई अपकमिंग बॉलीवुड प्रोजेक्ट या फिर कोई एल्बम? जी, एक एल्बम वी आर प्लानिंग, और उसका शूटिंग और रिकॉर्डिंग सब होगा। और एक प्रोजेक्ट आया है बहुत बड़ा बॉलीवुड का, तो उसमें मैंने ऑलरेडी गा चुकी हूँ 5-6 गाने। तो बस वही प्रोजेक्ट रिलीज हो, उसी का वेट कर रही हूँ मैं, एंड होपिंग फॉर द बेस्ट। कोई रिलीज डेट अगर आप बताना चाहें? ये तो अभी मैं डिस्क्लोज करेंटली नहीं कर पाऊंगी, बट जब ही मुझे स्कोप मिले कि मैं डिस्क्लोज कर पाऊँ, आई थिंक आई एम गोइंग टू टेल यू। Thank you so much. And I want to let my audience also know. अनुष्का, अब हम आपसे इंडियन आइडल सीजन 12 के कंटेस्टेंट के बारे में कुछ एक वर्ड आप मतलब आपको जवाब देना है। तो सबसे पहले आप SMP के बारे में बताएं। SMP is छोटा पैकेट बड़ा धमाका। She is a powerhouse of talent, and उसका जो कॉन्फिडेंस है, उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, I think every person should have that level of self confidence in their passion. और वो जब परफॉर्म करती है तो वो हमें दिखता भी है। अब आप बताएं हमें निहाल के बारे में। निहाल voice has इतना magical voice है उसका, and he as a person is very very good, and I think he's going to reach high. He has already reached heights, but I think इससे भी बड़ा heights वो reach करेगा। Absolutely. And very soon that too, because he has got a beautiful voice and he's an amazing, absolutely brilliant singer. दानिश भैया शेर है। दानिश भैया तो इंडियन आइडल का शेर है। बिल्कुल। और मतलब जैसे आई थिंक कोई भी सॉन्ग नहीं है जो दानिश भैया परफेक्शन के साथ एग्जीक्यूट नहीं करता। आई थिंक सारे उनको हर एक जॉनर का गाना मिला है थ्रू आउट हिज इंडियन आइडल का जर्नी, एंड आई थिंक ही हैज एग्जीक्यूटेड ऑल ऑफ दोस सॉन्ग्स विद परफेक्शन। और एक्चुअली उनको प्रिंस ऑफ सूफी भी कहा जाता है, क्योंकि वो सूफी गाने जो बहुत अच्छे तरीके से गाते हैं। राइट, और वो कॉमेडियन किंग भी है। वो तो हमने देखा है, काफी सारे व्लॉग्स में देखा ऑफ स्क्रीन। जी। जब उन्होंने सवाई के बारे में बताया था कि कैसे सवाई ढोलक बजाते हो। सवाई के बारे में बताऊं तो आई थिंक इतना सुकून है ना उनके वॉइस में, एक इतना इनोसेंस है, इतना सोल है आई थिंक। और उनके गाने तो आई एम एन एब्सोल्यूट फैन ऑफ जब तक सांसें चलेंगी।
बिल्कुल एंड ब्लॉकबस्टर सॉन्ग रहा। मतलब मेरे मम्मी पापा सब सुनते हैं, एंड आई थिंक भैया भैया इज अ ब्रिलियंट ब्रिलियंट सिंगर। एब्सोल्युटली। नाउ साइली। साइली, साइली दी, क्या बोलूं मैं, बहुत चटपटा। एंड आशा आशा ताई का जो क्या बोलूं, जो ग्रेस है ना, आशा ताई के सॉन्ग्स में जो ग्रेस है, आई थिंक साइली दीदी के सॉन्ग्स में उसका टच बहुत नजर आता है, जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत है। और साइली दी का सबसे अच्छा जो चीज मुझे लगता है वो है साइली दीदी का स्ट्रेट फॉरवर्डनेस। मुझे बहुत फ्रेश लगता है वो चीज की जो दिमाग में है वही मुंह पे है। तो ये चीज मुझे बहुत पसंद है, एंड एज अ सिंगर शी इज अमेजिंग। और हमें साइली के बारे में पता चला है कि वो अपने गाने को तो याद करती है, लेकिन साथ ही साथ वो सभी के गाने भी याद कर लेती है। ये बात सही है क्या? जी जी जी, ये बात तो सही है। एक्चुअली साइली दीदी और मुझ में ये चीज बहुत ज्यादा कॉमन है कि हम दोनों को इंडियन आइडल में जिसको भी जो भी गाना जिसका भी परफॉर्मेंस होता था, और हम दोनों को सारे गाने याद होते थे। मतलब वो भी वहां पे गाते होते थे, हम भी हमारा भी अलग चल रहा होता था। मतलब सारे गाने, आई थिंक या शी नोज ऑल द सॉन्ग्स। अरुणिता। अरुणिता अरुणिता इज अ फेलो बांगाली, बंगाली, एंड हम दोनों के बीच में बॉन्ड भी बहुत अच्छा है। और एज अ सिंगर आई थिंक जो भी गाना अरुणिता को मिला उसके जर्नी में इंडियन आइडल का, उसने हर एक गाना को परफेक्शन के साथ एग्जीक्यूट किया। एंड वही चीज बहुत बड़ी चीज होती है हर एक आर्टिस्ट में, कि जो गाना मिले उसको फुल, उसका उस सॉन्ग का फुल जस्टिस करे। और आई थिंक अरुणिता ने उसके सारे गाने के साथ वही जस्टिस किया। एंड एज अ सिंगर शी इज ब्रिलियंट, एज अ पर्सन शी इज वेरी वेरी गुड। एंड हम दोनों तो बंगाली सिस्टर्स की तरह है। आप लोगों ने शायद एक रीजनल शो भी किया था जी बांग्ला में, सारे गमपा। हाँ जी हाँ जी हाँ तब जी। की अरुणिता और जी तब की बांग्ला, अनुष्का, और आज की अरुणिता और आज की अनुष्का में क्या अंतर है? आई थिंक अरुणिता में जैसा अरुणिता तब थी वैसी अरुणिता अब भी मुझे देखने को मिला। हम लिटिल चैम्प्स में थे और तब भी हमारे बीच में जो बॉन्ड था, और इतने सालों बाद फिर से मिलके हमारे बीच में वही बॉन्ड है अभी भी। और एक ही डिफरेंस है बस, उसका तब बाल इतना छोटा था और बाल अभी बहुत लंबे हैं। हाँ। नाउ पवनदीप। पवनदीप भैया, पवनदीप भैया के बारे में क्या ही बताऊं। पावर हाउस ऑफ टैलेंट तो है ही भैया, एंड एब्सोल्युटली मैजिकल वॉइस। और एक रॉनेस है उनके वॉइस में जो अभी के जमाने में बहुत नीडेड है। और आई थिंक जो रॉनेस है उनके वॉइस में वो प्लेबैक सिंगिंग के लिए बिल्कुल आइडल है। और हर एक कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो उनको बजाना नहीं आता। सारे इंस्ट्रूमेंट्स, ये तो पूरा इंडिया के जनता ने देखा होगा इंडियन आइडल के शो में, कि हर एक इंस्ट्रूमेंट को बजाते हैं, बजाने के साथ साथ गाना इज अ वेरी वेरी बिग डील। एंड उसके बावजूद हर एक गाना को परफेक्शन के साथ एग्जीक्यूट करना, आई थिंक भैया इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। और उनको जो भी मिला उनके जर्नी में, आई थिंक भैया डिजर्व्स एवरीथिंग। ना अनुष्का, अब हम बात करते हैं एक बहुत ही फेमस सवाल के बारे में जो कि रिलेटेड है पवनदीप और अरुणिता से। हमने उन लोगों की जो ऑन स्क्रीन बॉन्डिंग है वो देखी, उनकी केमिस्ट्री फ्रेंडशिप बहुत ही लोगों को पसंद आई है। बट उनके ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग और फ्रेंडशिप के बारे में अगर आप बताना चाहें। जैसा ऑन स्क्रीन बॉन्डिंग आप लोगों को नजर आता है और पूरे ऑडियंस को नजर आता है, एग्जैक्टली वही बॉन्डिंग उनका ऑफ स्टेज भी है। वो दोनों बहुत ऑफ स्टेज पे बहुत ज्यादा क्लोज है, और उनके बीच में बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है। और सिंगिंग जब उन दोनों को डुएट्स मिलता था वो भी बिल्कुल निखर के आता था, बिकॉज ऑफ द बॉन्डिंग बिटवीन देम। एंड आई थिंक वो चीज बहुत ब्यूटीफुल है। अब एक बात है जो मतलब मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में देखे, बहुत सारे चैनल के, उसमें ये था कि जो म्यूजिशियन है या फिर जो जजेस है वो पवनदीप और अरुणिता को ऑन द स्टेज भी काफ़ी चिढ़ाते थे। तो वो क्या चीज़ होता था उस समय? वो लोग क्या इसको वियर्डली मतलब उनको महसूस होता था, या फिर वो एंजॉय करते थे, हो रहा है होने दो?
आई थिंक मतलब मुझे पवनदीप और अरुणिता को क्या महसूस होता था, उसके बारे में बात करना है। ओके, आई थिंक उनका यही होता था कि ये चल रहा है, चलने दो, मतलब उतना इफेक्ट नहीं करता था उनको ये चीज। और मतलब एवरीथिंग इज इन द सेंस ऑफ फ्रेंडशिप और बॉन्डिंग। तो जो हो रहा है वो हो रहा है, तो ऐसा ही हम सब बहुत एंजॉय करते थे और वो मोमेंट भी बहुत प्यारा होता था। और हम सब भी ऑन स्क्रीन बहुत ज़्यादा एंजॉय करते थे। नाउ अब अपने फैंस के बारे में, अगर कुछ आपके जो फैंस हैं, आपको जो सुन रहे हैं, उनके लिए ज़रूर कुछ कहना चाहो। जी, मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगी कि जिस तरह से मुझे मेरे इंडियन आइडल जर्नी के दौरान इतना सपोर्ट, इतना एनकरेजमेंट, इतना प्यार दिया था, और अभी भी इतना सपोर्ट, एनकरेजमेंट और प्यार दे रहे हैं, आई थिंक आई विल बी वेरी वेरी हम्बल्ड। और मैं यही होप करती हूँ कि मेरे आगे के जर्नी में भी मुझे इतना ही प्यार मिलेगा। और बस आप लोग खूब सारा प्यार और सपोर्ट बरकरार रखें मेरे लिए, बिकॉज बहुत बहुत जरूरी है मेरे लिए आप लोगों के प्यार। और यही चीज है जो एक आर्टिस्ट को उस लेवल तक पहुंचाता है। और आप लोगों के साथ ही लेट अस ऑल ब्रिंग ईच अदर अप, और हम एक साथ उस लेवल तक पहुंचेंगे। तो कॉन्ग्रेचुलेशन अनुष्का, आपकी बॉलीवुड में डेब्यू होने वाला है, एंड थैंक यू सो मच, आपने इंटरव्यू दिया। और एक बात मैं आपको बता दूं अपने बारे में कि ये मेरा इंडियन आइडल के किसी कंटेस्टेंट का पहला इंटरव्यू है, सो मेरे लिए बहुत स्पेशल रहेगा और बहुत दिनों तक याद रहेगा मुझे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, आई एम ग्रेटफुल। थैंक यू फॉर हैविंग।